नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बक्सर में उत्पाद विभाग ने की शराब की बड़ी खेप बरामद। गंगा नदी के रास्ते यूपी से लाई जा रही थी शराब। पुलिस ने शराब के साथ नाव को भी किया जब्त, तस्कर फरार। पटना में मद्य निषेध विभाग ने बेहटा थाने के मोदिही में सोन नदी के किनारे की छापेमारी। जमीन के अंदर से शराब बरामद। नवादा पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। होटल से 12 कार्टन देसी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। बांका के सदर अनुमंडल में शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। होली में थी खपाने की साजिश। नरकटियागंज में बाइक की डिक्की से 30 बोतल शराब बरामद, कारोबारी मौके से फरार। शराब तस्करों के खिलाफ किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक से 240 कार्टन शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। हाजीपुर के बलवा कुआरी में मुर्गी फार्म से 20 लाख की विदेशी शराब बरामद, मौके से शराब तस्कर गिरफ्तार। पटना में राजधानी एक्सप्रेस से शराब जब्त, बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जीआरपी की तरफ से कार्रवाई। लखीसराय के नंदगामा गांव में सुमो से 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार में उत्पाद विभाग ने बिना सूचना खाली मकान में ली तलाशी। दरवाजा खुला छोड़ने पर लैपटॉप समेत कई सामानों की चोरी। पीड़ित परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के महेशी में चूल्हे से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही। 6 से ज्यादा घरों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेतिया के मझौलिया के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। शिवहर के बेदौलबाज गांव में 24 घर जल कर राख। आग से लाखों का नुकसान। रोहतास के नासरीगंज में जहरीला फल खाने से 40 बच्चे बीमार। मध्य विद्यालय बलिया में पढ़ने वाले थे छात्र। सीवान के अरंडा गांव के पास से 2 बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। बेतिया में नदी के पास मिला ज्ञात व्यक्ति का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, मामले की जांच जारी। बांका में ट्रक लूट के दौरान एक लुटेरे की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। एक लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। वैशाली के महुआ अनुमंडल में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने 50 वर्षीय महिला को मारी गोली। घायल महिला अस्पताल में इलाज जारी। गया के टेकारी अनुमंडल में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बगा के रामनगर इलाके में नहर में शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अरवल में मकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री झुलसा, अस्पताल में इलाज जारी। बघा के रामनगर में नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही। रामनगर ओवरब्रिज पर 24 घंटे जलती रही लाइट, राजस्व का नुकसान। बघा के रामनगर में बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने गई टीम को झेलना पड़ा। ग्रामीणों के आक्रोश को ग्रामीणों ने लगाया ज्यादा बिल उगाही करने का आरोप। पूर्णिया के श्रीनगर इलाके में 5 दिन पहले सड़क हादसे में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। बघा में युवती से दुष्कर्म पर हत्या मामले में आक्रोश। आक्रोशित उरांव आदिवासी समुदाय ने निकाली कैंडल रैली। पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। किशनगंज के कनकई नदी में कीटनाशक का छिड़काव। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पकड़ी मछलियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। सरसा के डरहार में जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया शिविर। आम जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। पटना में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। मिथिला क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा। आरा में ऑटो ड्राइवर को गोली मारकर बदमाश फरार। ड्राइवर की हालत गंभीर। गया के गुरारू प्रखंड की मुरहर नदी का पानी गर्मी से पहले ही खत्म। 50 गांवों में जल संकट। सांसद पर सुध नहीं लेने का आरोप। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जमानत रद्द। कोरोना काल में कैमूर के बुनकरों की हालत खराब। आर्थिक तंगी से जूझ रहा बनारसी साड़ी बनाने वाला बुनकर परिवार। नवादा सदर अस्पताल का हाल बदहाल। हर वार्ड में गंदगी का अंबार। मरीजों को सुविधा के नाम पर नहीं है कुछ भी नसीब। मुंगेर के सदर अनुमंडल में बने करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में सुविधाओं का अंबार। जागरूकता की कमी की वजह से छात्रों को नहीं मिल पा रहा है लाभ।
आज से देश भर में हो रहा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह करेंगे आरा में इस योजना की लॉन्चिंग। भभुआ में कार्यपालक सहायकों का हड़ताल जारी, सेवा स्थायी करने की मांग। सिवान के जीरादेई में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। जल संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर हुई चर्चा। भभुआ शहर में आवारा पशुओं का सड़क पर कब्जा, आवागमन में परेशानी। कैमूर जिले का 30वां स्थापना दिवस, सरकारी दफ्तरों को लाइटों से सजाया गया। कोरोना काल में नहीं हुआ समारोह। आरा में पुलिस ने 108 बोतल बियर के साथ 5 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त। बेतिया के सिरसिया पंचायत के महिला मुखिया से मांगी गई 2 लाख की रंगदारी, हथियार के बल पर धमकी देने का आरोप। गोपालगंज में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, एडीएम ने जारी किए निर्देश। बांका में अग्निशमन विभाग का वर्कशॉप, आग से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन। मुंगेर में हड़ताल पर एलआईसी कर्मी, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। पूर्णिया में आईटी कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर शुरू किया काम, वेतन की विषमताओं को दूर करने की मांग। सासाराम अनुमंडल में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने अभियान के खिलाफ किया विरोध। बाढ़ में आरटीपीएस कर्मचारियों की हड़ताल, प्रखंडों में दफ्तरों पर पसरा सन्नाटा। दरभंगा में अग्निशमन विभाग की कार्यशाला, अगलगी से बचाव को लेकर हुई चर्चा। नरकटियागंज के केहुनिया में स्कूल भवन के निर्माण को ग्रामीणों ने रोका, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा। समस्तीपुर में कार्यपालक सहायकों ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटना सिटी, उद्योगपति हीरालाल शाह की पुण्यतिथि में हुए शामिल। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 405, 24 घंटे में 107 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। पटना के गर्दनीबाग रूट नंबर 1 में लोग जल जमाव से हैं परेशान, कई महीनों से फटा हुआ है पानी का पाइप, वार्ड पार्षद और अधिकारी लापरवाह। बरामदगी का है मामला, हंसलाल राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए पुलिस की अर्जी। गोपालगंज के फुलगनी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में लगी आग, आग में कैश समेत लाखों के सामान स्वाहा। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में उच्चक्कों ने 2 लाख रुपए उड़ाए, बैंक से पैसे निकालकर लौटने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। नालंदा के तिलहाड़ा में ग्रामीणों ने पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक को बनाया बंधक, बुजुर्ग ग्राहक से बदसलूकी का आरोप। भागलपुर के नौगछिया के कोसी दियारा इलाके में एसपी ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन, अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी। बिहार विधानसभा में 5 विधेयक हुए पास, लोकायुक्त विधेयक पर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप। दरभंगा में 5 लीटर देशी शराब बरामद के मामले में कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। छपरा में क्रिकेट मैच के दौरान चीयर गर्ल ने लगाए ठुमके, कोरोना से बेखौफ लोगों ने लिया चीयर गर्ल्स के डांस का मजा। जहानाबाद में महिला की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी, प्रेम प्रसंग में हत्या की गई आशंका, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में साइबर अपराधियों पर नकील, अस्थाना गांव में 2 शातिर गिरफ्तार। सिवान के महाराजागंज में बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा दुकान में कई राउंड चलाई गोलियां, बाजार में दहशत का माहौल, पैसे नहीं देने पर दुकान पर फायरिंग। शेखपुरा के पचना गांव में खुदाई में मिली मूर्ति की चोरी, मूर्ति चोरी के बाद गांव के लोग आक्रोशित। स्वच्छ और सुंदर बनेगी रांची, गेल के साथ नगर निगम ने किया एमओयू, मुख्यमंत्री कार्यालय में हस्ताक्षर, कचरे से गैस उत्पादन का लगेगा प्लांट। क्रिकेट के पिच पर सियासत के धुरंधर, रांची जेएससी स्टेडियम में मैत्री मैच, विधानसभा अध्यक्ष एकादश की जीत, हेमंत सोरेन ने खेली शानदार पारी। कोडरमा पुलिस ने 388 पीस पावर जेल और 400 पीस डेटोनेटर के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार। कोठी पुलिस ने 14 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में हार्डवेयर दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। खूंटी के अड़की थाना क्षेत्र में जंगल में लगी आग, पशु पक्षियों को परेशानी, वन विभाग बना मुख्य दर्शक। पाकुड़ के महेशपुर में नशे में धुत बाइक चालक ने पेड़ को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
दुमका के जामा के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जामताड़ा के ईसीएल के बंद कोयला खदान से कोयले की चोरी, एसपी के निर्देश पर नाला पुलिस ने की रामपुर कास्ता में छापेमारी, बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में सरकार के नियमों की अनदेखी, रेलवे स्टेशन पर जांच की नहीं है व्यवस्था, नदारद दिखे स्वास्थ्यकर्मी। साहिबगंज में कोरोना के फैलते संक्रमण की वजह से प्रशासन सख्त, शहर के चौक चौराहों पर आम लोगों से की जा रही मास्क पहनने की अपील। झारखंड में 32 अंचल अधिकारियों को किया गया ट्रांसफर बन सकता है कोर्ट की अवहेलना का मामला। जमशेदपुर के जुगसलाई में अपराधियों ने दिन दहाड़े की युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज जारी। गोड्डा में चलाया गया मास्क जांच अभियान, लोगों से वसूला गया जुर्माना। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता का ऐलान, श्रमिक मित्र बहाल करने की है घोषणा। हजारीबाग में जमानत पर जेल से बाहर निकले आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा, कहा साजिश के तहत फंसाकर भेजा गया जेल। लातेहार में जेजेएमपी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई, लेवी की खातिर हत्या मामले में 4 उग्रवादी गिरफ्तार। नीतीश सरकार श्री कृष्ण बाबू को दिलवाएगी भारत रत्न, केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी, दलगत आधार पर नहीं होगा पंचायत चुनाव। तेज प्रताप ने बिहार सरकार के मंत्रियों पर बोला हमला, कहा मंत्री गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं। छपरा में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का फूंका किया पुतला, रिजवी ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। बाढ़ के रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर लोग ट्रैक कर रहे हैं पार। गोपालगंज के थावे जंक्शन को आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की मांग, जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में उठाई मांग। पटना के बिशप स्कॉट के छात्राओं ने देखी विधानसभा परिषद की कार्यवाही देख छात्राएं उत्साहित। जमुई सदर प्रखंड में जर्जर है आपूर्ति विभाग का कार्यालय। सिवान में गजराज के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत, कल रात हाथी ने महावत को कुचला, हाथी पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,871 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 172 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 25,833 नए मामले आए सामने, ये आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 607 नए केस, इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में आए थे 654 मामले। बिहार में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 405, 24 घंटे में 107 लोगों में पुष्टि। बिहार में कोरोना की वजह से डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने के निर्देश। पटना में एक बार फिर एक्टिव हुआ कोरोना कंट्रोल रूम, 5 चिकित्सकों की तैनाती, फोन पर लोगों को दी जा रही है जानकारी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद कटिहार जंक्शन पर लगाया गया जांच शिविर, लैब टेक्नीशियंस ने गर्मी का हवाला देते हुए पीपी किट पहनने से किया इनकार। पटना जंक्शन पर पुलिस बल नहीं होने से कोरोना जांच में परेशानी, यात्रियों का नहीं हो पा रहा है टेस्ट। गोपालगंज में कोरोना को लेकर अलर्ट, दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की कवायद शुरू। और आज से देश भर